यहाँ लीची बहुत होती है। हमने सोचा है कि अब एक लीची की प्रोसेसिंग यूनिट भी पतंजलि की यहाँ चंपारण्य में लगाएंगे। और इधर बिहार में मखाना भी बहुत होता है, ये कुरकुरे, ये अंकल चिप्स। अच्छा, आलू हमारा, खेत हमारे, वो फैक्ट्री भी हमारी जमीन में लगी हुई, मजदूर भी हमारे, पैसा भी हमारा, और ये अंकल जी चिप्स बेच के पैसे बाहर लेके चले जाते हैं। ये बड़ा कुचक्र है। तो हम एक यूनिट यहां पर मखाने की भी लगाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान बिहार का मखाना खाए। अरे वो हेल्दी है। ये जो कुरकुरे खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं, बल्कि इसमें ऑयल का जो पार्ट होता है करीब 20 to 30% होता है। रोस्टेड करके आप मखाना खाओ, उससे एक तो मर्दान की ताकत बढ़ती है, धातु रोगों के लिए अच्छा होता है। माताओं बहनों को माहवारी की दिक्कत हो, पुरुषों को कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, धातु रोग हो, कमजोरी हो, उसके लिए मखाना बहुत अच्छा होता है। गर्मी में किसी को बहुत पसीने आते हो, उसके लिए मखाना बहुत अच्छा होता है। और सर्दी में किसी को बहुत ठंड लगती हो तो वो भी दूर भाग जाती है। अरे और देखो, मखाना आप यदि रोस्टेड है तो कितना ही खा लो, पेट नहीं बढ़ेगा। नहीं तो देखो हमारा ये जो पत्रकार है, इसकी तरह मोटे हो जाओगे। ये भी हमारा सुबह से जब भी देखो ये सामने आ जाता है। पेट तुम्हारा एकदम हल्का होना चाहिए। देखो ये हमारी माताओं का तो इनको इतना ज्यादा खाने को ही नहीं मिलता है कि पेट मोटा हो। अब इसको इतना खाने को मिल रहा है कि मुटिया गया है। अब इसी को नहीं, इधर भी बैठे मोटे मोटे पेट वाले प्रमोद जी के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रमोद जी दरअसल जो है अपनी विधायकी का पूरा ख्याल रखते हैं, कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपने शरीर पर थोड़ा सा जुल्म ज्यादती करते हैं, अपना शरीर भी अच्छा रखना। आज सभा में बोल रहा हूं, हम आपको 5 लीटर गोमूत्र का अर्घ भिजवाएंगे। ये अजीत बाबू, ये हमारा राज्य प्रभारी, आपको 5 लीटर गोमूत्र का अर्घ देंगे। उसमें से रोज 50 ग्राम सुबह गर्म पानी में पीना। हर महीना 3 से 5 किलो कम होगा। 1 साल में आप राधा मोहन जी से भी ज्यादा स्मार्ट दिखने लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अब और ये रोज ये क्या करो, मोदी जी रोज करते हैं, ये कपालभाति करके दिखाओ। ये जानता तो है। अब कल सुबह से वही आना है गांधी मैदान में। अब 21 जून को तो पूरा देश करेगा। एक खास बात आपको बताता हूं, मोदी जी सुबह उठ करके करीब आधा से 1 घंटा रोज, किसी दिन बहुत बिजी हो तो आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा योग जरूर करते हैं। और इसीलिए उनके चेहरे पर ग्लो है। और 100 साल तक मोदी जी ऐसे ही रहने वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं 1924 के बाद कौन होगा, अभी डटे रहो। जो योगी है वो बुढ़ा नहीं होता है। अरे मैया, पेट मोटा नहीं भी हो, गैस, एसिडिटी, कब्ज की बीमारी, घुटन में दुखाना, कमर में दुखना, ये तो सब बीमारी है ना। तो ये से ये पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर। अभी तो गांव के लोगों को हार्ट की बीमारी होने लग गई। और गांव में इधर भी कैंसर भी होने लग गया ना, कैंसर होने लग गया। जो प्राणायाम करेगा उसको कैंसर नहीं होगा। ये भी काम करना है। बोल रहे हैं चंद्रैया गांव में बाबा जी एक योगा गुरु छोड़ दो परमानेंट, तो हम एक योगा गुरु यहाँ छोड़ देंगे, आप सबको योगी बना देंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपना घर का पैसा कहाँ कहाँ जाता है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए तो पूरे हिंदुस्तान का पैसा बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा और नशों में जाता है। 10 लाख करोड़, ये छोटा अमाउंट नहीं है। कैसे हिंदुस्तान लूट रहा है। इसी पैसे से डॉक्टरों की डॉक्टरी चल रही है, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियों के किसी के 25,000, किसी के 50,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर चल रहे हैं। कुछ असली दवाइयां, और बिहार में तो नकली दवाइयों का भी बहुत बड़ा अड्डा है। मैंने सुना है, अभी कम हो गया हो तो पता नहीं। नकली दवाइयां
करीब 10 लाख करोड़ रुपए हम ऐसे ही अपने बीमारियों में खर्च कर देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए अपनी बुराइयों में खर्च कर देते हैं। बाकी कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो झगड़े में खर्च कर देते हैं। जो योग करेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, जो योग करेगा उसके जीवन में कोई बुराई नहीं होगी, जो योग करेगा वो झगड़ा फसाद नहीं करेगा, वो हिंसा अपराध में नहीं जाएगा। अरे वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। रोज एक किया करो, कम से कम 2 योग सबको करना है। एक कपालभाति और एक ये अनुलोम विलोम। इससे दिमाग भी अच्छा रहता है। नहीं तो किसी को भी पूछो, बोले भाई दिमाग खराब हो गया। ये दिमाग खराब हो जाता है तो आदमी को शाम को ठेके पर लेके जाता है। या शराबबंदी तो होगी लेकिन देसी दारू अभी भी गांव में चलती है। प्राणायाम करेगा तो दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी, नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। देखो मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, लेकिन उस मनुष्य की एक बहुत बड़ी खासियत और एक बहुत बड़ी उसकी बुराई, इंसान गिरे तो हैवान शैतान बन जाता है और उठे तो भगवान बन जाता है। योग हमें उठाता है, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म, नर से नारायण बनाता है। ये इतनी बड़ी विद्या है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 करना, बाकी तो ये योग अपने आप कर देगा। जैसे आदमी दारू पी ले बाद में तो फिर उसका दिमाग तो अपने आप ही खराब हो जाएगा। हर बुरा काम भी अपना परिणाम देता है, ऐसे ही योग भी, ये प्राणायाम भी, इसका भी परिणाम है। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छे ही कर्म करोगे तो फिर आदमी अच्छा बनता चला जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा योग गुरु बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विदेशी कंपनियों को टक्कर देने वाली कोई बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश के 125 करोड़ लोग मुझे मेरे नाम और काम से पहचानेंगे। मैं बस काम करता गया। मैंने अपने जीवन के 2 सिद्धांत बना रखे हैं, योग और कर्म योग। बस योग करता हूं, दिन भर कर्म योग करता हूं। और अब आपको कह रहा हूं, मैंने योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, स्वदेशी को लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि इस देश की आबो हवा केवल प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल है, अंग्रेजी की दवाओं के अनुकूल नहीं है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति को लेकर के काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, और जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो गए थे तो हमने सत्ता परिवर्तन के लिए अभियान चलाया। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं कि सबसे बड़ा काम इस धरती पर है तो अच्छा आदमी बनाने का काम, और अच्छा आदमी केवल योग से बनता है और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। योग से अच्छा आदमी बनता है। और अब जो हम काम कर रहे हैं इस स्वदेशी का, इसका भी हमने मुख्य उद्देश्य रखा है कि 70% पतंजलि की आमदनी एजुकेशन पर खर्च होगी, बाकी उसमें रिसर्च और गौ माता के अनुसंधान और संवर्धन के लिए। इसके लिए हमारे राधा मोहन जी भी बड़ी योजना चला रहे हैं गौ माता के लिए। इन्होंने गोकुल मिशन, और हमने संकल्प लिया भी आपको 1-2 सालों में हम ये काम करके दे देंगे कि हिंदुस्तान की जो 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय और 50-60 किलो दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय हम आपको देंगे हिंदुस्तान के अंदर। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वैदिक सिद्धांत पर रिसर्च करेंगे और इसको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कार्य ये करने हैं हमको, लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह क्या करना है बोलो? योग करना है। और दिन भर क्या करना है? कर्म योग। मेहनत करो, बस ईमानदारी से डटे रहो। सुबह से शाम तक पसीना बहता है, बहने दो, बहुत अच्छा है। मैं पहले खेत में पसीना बहाता था, गुरुकुल में सेवा करता था तो गौ सेवा में पसीना बहाता था। अब योग करता हूं तो योग में पसीना बहाता हूं। दिन भर सेवा करता हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं और इतना फिट रहता हूं। मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे मॉडलिंग भी नहीं करनी है, लेकिन अपना मॉडल खराब नहीं करना। इतना फिट रहो। देखो ये तो मैंने बताया सबके लिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम। जो जवान है ये सुबह सुबह ये शीर्षासन किया करो। देखो ऐसे, ये बड़ों के लिए बता रहा हूं, जो विद्यार्थी है ना उनके लिए।
अब ये किसके लिए बताया मैंने? बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी ऐसा करेंगे ना, उनका दिमाग बहुत तेज रहेगा, उनके आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, उनके बाल नहीं झड़ेंगे। नहीं तो अब यहां पर भी बहुत से बैठे जिनकी खेती उजड़ गई है। देखो, ये योग ना बड़ी ऊंची विद्या है, रोज करो। आजकल जेनेटिक बीमारियां, माँ बाप को बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम तो बच्चों को हो जाती है। जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं, और पता नहीं किस किस कारण से, खान पान से, पोल्यूशन से, सब जगह गंदगी फैली पड़ी है। योग करो और निरोग रहो, और साथ साथ में अच्छे कामों में सहयोग करो। सबको योगी बनना है। सब बोलिए, क्या बनना है सबको? जो होगा योगी वो कभी नहीं होगा रोगी। हमको रोगी नहीं बनना, हमको योगी बनना है, निरोगी बनना है, और अच्छे कामों में सहयोगी बनना है, देश के लिए उपयोगी बनना है। और स्वस्थता के लिए स्वच्छता भी जरूरी है। अपने घर को, अपने आस पड़ोस की गलियों को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने मिशन चलाया, कुछ लोग सोचते हैं तो प्रधानमंत्री का मिशन है। अरे प्रधानमंत्री कोई अपनी माँ बाप, घर परिवार के लिए कोई अभियान चला रहे हैं? वो तो घर बार छोड़ा हुआ एक फकीर है। प्रधानमंत्री जो भी अभियान चला रहे हैं, वो सारे के सारे अभियान हिंदुस्तान के लिए हैं, आपके लिए हैं, माँ बहन बेटियों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, किसानों के लिए। स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला मिशन, जनधन योजना, और तमाम, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, चाहे कुशल भारत है, जितने भी अभियान हैं। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे किसान की खेती की पैदावार को 1.5 से 2 गुना कर देना है, उसकी आमदनी को मुझे 2 गुना कर देना है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं। माना कि कुछ कार्यों को करने में समय लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कोशिश ईमानदार है। उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में और उनके नेतृत्व में कोई खोट नहीं दिखता। अभी मेरे से मीडिया वाले भाई पूछ रहे थे, बाबा जी ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है? मैंने कहा उनकी उपज का उनको एक वाजिब मूल्य मिले, उनको कम से कम लागत मूल्य मिले, इसके लिए चल रहा है। तो बोले होना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, एक भी किसान की सीने में गोली लगती है तो मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। किसी किसान के साथ जाति अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी आंदोलन जब हिंसक हो जाता है, कोई भी आंदोलन में जब आग लगने लगती है, तो नुकसान हिंदुस्तान का होता है। मैं किसी राजनीतिक पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतनी बात चाहता हूं, देश में शांति, सद्भावना कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं महात्मा गांधी की धरती पर हूं। महात्मा गांधी कहते थे कोई भी आंदोलन उसमें आगजनी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। और जब आंदोलन हिंसक हो जाता था तो महात्मा गांधी उस आंदोलन को स्थगित कर दिया करते थे। इसलिए अब सब राधा मोहन जी से पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ से भी कहता हूं, ये भी किसानों का हित चाहते हैं, क्योंकि ये है ही कृषि के मंत्री, किसान कल्याण इनका कार्य है। लेकिन जब आंदोलन कोई हिंसक हो जाए, आक्रामक हो जाए, आगजनी हो जाए, उस समय हमको शांति के साथ काम करना चाहिए। माना कि किसानों का हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत धीरज से हमें काम करना होगा। मैं आज आप सब जो यहां पर आए, 3 संकल्पों के साथ आपको यहां से मैं प्रणाम करता हुआ आगे प्रस्थान करूंगा। एक संकल्प, सुबह उठ करके सब योग करेंगे। सुबह उठ करके क्या करेंगे? बोलिए सब। जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। हमने नारा ही दिया, करो योग रहो निरोग। हाँ, बहुत जरूरी है, ये बिना पैसे का काम है। अब बताओ, कपालभाति, अनुलोम विलोम तुम करते तो कोई इसमें पैसा खर्च होता? इसमें कोई बाबा रामदेव को रॉयल्टी देनी पड़ती है? कोई इसमें अरुण जेटली साहब के मंत्रालय को कोई टैक्स चुकाना पड़ता है? नहीं। कितना आसान काम है। एक काम। दूसरा काम, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे और विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगाएंगे। ये भी संकल्प लेकर के जाओ। अरे कुछ लोग कहते हैं पतंजलि क्यों? मैंने कहा पतंजलि का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है,
उनसे कम मूल्य में देते हैं और जो भी पैसा प्रॉफिट में आता है वो सारा का सारा 100% सेवा में लगता है। तो ये बता, यूनिलीवर का प्रोडक्ट क्यों, ये लक्स क्यों, लाइफ बॉय क्यों, फेयर एंड लवली क्यों, ये कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप क्यों, ये नेस्ले क्यों भाई? वो तुम्हारी रिश्तेदार लगे, तुम्हारे चाचा फूफा लगते। तो एक बार योग करेंगे, अपने आप को निरोग रखेंगे, अपने आप को बलवान बनाएंगे और स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे, देश को बलवान बनाएंगे और गौ माता की सेवा करेंगे, उससे अच्छा सात्विक दूध मिलेगा, उसकी सेवा से अपने को पुण्य मिलेगा, ये जन्म भी अच्छा होगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा। भगवान राम, कृष्ण, शिव, ऋषि मुनि सब गौ माता की सेवा करके देवता बने, ऋषि मुनि बने भाई। और 3 संकल्प, योग प्रति बनना है, गो प्रति बनना है और स्वदेशी प्रति बनना है। और अंतिम बात, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी है। अभी मोतिहारी से आते समय मुझे आदरणीय श्री राधा मोहन जी बता रहे थे कि यहां पर अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन का तो अधिग्रहण हो चुका है, लगभग 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा और उसमें एक बहुत ही विश्व स्तर के विश्वविद्यालय का आदर्श निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए भी हम राधा मोहन जी का अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों से यहाँ के लोगों की इच्छा थी। शिक्षा बहुत बड़ा कार्य करता है मनुष्य को आगे उठाने के लिए, ये बहुत जरूरी काम है। देखो भाई, ये जो शिक्षा वाला काम है ना, इसमें पहले तो अभी जितने भी आपके आस पड़ोस में विद्यालय, वहां अपने बच्चों को पढ़ाओ, फिर आगे विश्वविद्यालय भी बन जाएगा। इस साल शिलान्यास हो जाएगा। अभी जिला स्कूल में उसको टेम्परेरी रूप से शुरू कर रखा है। इस साल जब निर्माण शुरू हो जाएगा तो इसी कार्यकाल में मोदी जी के और हमारे राधा मोहन जी के इसी कार्यकाल में ये विश्वविद्यालय चालू भी हो जाएगा। ये भी हम यहां से कह रहे हैं। थोड़े तेज ठेकेदार लगा ना राधा मोहन जी इसमें, जैसे हम लोग लगाते हैं ना। वो कह रहे हैं कि पूरा एक मंत्रालय का ही पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसको स्पीड अप कर देंगे मंत्री जी। तो जब दोबारा यहाँ पर विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो जाएगा तो यहाँ चंपारण के, मोतिहारी के बच्चे देश ने पूरे दुनिया में धूम मचा के रख देंगे। बिहारी बच्चों में मेहनत करने का बड़ा जज्बा होता है। अरे दिमाग इतना तेज होता है। मैं सुबह कह रहा था, पहले आज से 15-20 साल पहले तक लगभग 60-70% आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही निकलते थे। इतना तेज दिमाग बहुत तेज है आप लोगों का। मेहनत पूरी करते हो पूरे देश में, चाहे बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का काम हो, हर क्षेत्र में, कृषि से लेकर के मेहनत मजदूरी से लेकर के, और अब तो बड़े बड़े औद्योगिक, मेरे यहाँ पर कम से कम पतंजलि में जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें बड़े बड़े पदों पर 5-5 लाख रुपए के वेतन लेने वाले कई बिहार के बच्चे। तो बिहारी लोग किसी से कम नहीं। अपने अंदर स्वाभिमान रखो। हो सकता है आप लोगों के पास में, बहुतों के पास में पक्की छत ना हो, झोपड़ियां हो सकता है किसी के पास में 1-2 कमरे का ही घर हो सकता है किसी की पूरी कोठियां बन गई हो, लेकिन आपके पास में बाहर के साधन कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के हम सबको समान रूप से इंसान का शरीर दिया है। एक जैसी सब में बुद्धि दी है, एक जैसी सब में आत्मा दी है, एक जैसा सब में सामर्थ्य दिया है। अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके आप मानव से महामानव बने और अपने इस मोतिहारी का, अपने संद्रैया का, अपने इस बिहार का, अपने इस हिंदुस्तान का नाम आप देश में, दुनिया में रोशन करें, आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब अपने घरों से चल के बहुत दूर दूर से आए और जवान बच्चे, भाई हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देश है, सबसे युवा देश है, ये सुनते रहते हैं। करीब 60 करोड़ यहाँ पर युवा आबादी है, लेकिन यहाँ देख करके लग रहा है 60% से ज्यादा युवा यहाँ पर इस संद्रैया में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब बिहार सबसे ज्यादा युवा है। अब यहाँ पता नहीं बुजुर्ग थोड़े बीच में बैठे हुए, कुछ थोड़े से आगे हैं, नहीं तो करीब जो है ज्यादातर जवानों की संख्या। जवानों, आपको बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान के लिए करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, इसकी परवाह मत करना। क्या आपको साधन मिले, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, कहां आपको अवसर मिला है, नए अवसर खुद पैदा कर लेना। जितना अवसर मिले उसका लाभ ले लेना। आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे।
चाहे आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, किसी भी मजहब में पैदा हुए हैं, कभी अपने मन में ये भान मत रखना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से हम कामयाबी की मिसाल गढ़ने वाले हैं। ऐसा अपनी बात को कहता हुआ और फिर से एक बार प्रमोद जी के पुरुषार्थ को और हमारे जितने भी यहाँ पेट्रोलियम मंत्रालय से जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने आकर के स्कूल को एक एम्बुलेंस दिया है, उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। और निरंतर जो भी मंत्री जी अच्छा कर सकते हैं, एकदम सहज भाव से, निराभिमानी भाव से आपके लिए अच्छा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो भी इस मोतिहारी के लिए और देश के लिए कितना बड़ा गौरव प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी को दिया है। देश का, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है और उस देश का कृषि मंत्री बनाना, और वो भी एकदम मोतिहारी जैसी जगह से, और उसमें राधा मोहन जी का चयन किया। राधा मोहन जी का चयन करके मोदी जी ने पूरी मोतिहारी को और बिहार को गौरव दिया। इसके लिए भी मोदी जी का अभिनंदन है कि राष्ट्र में, कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्रालय का बहुत बड़ा दायित्व होता है, जिससे इस देश के अन्नदाता का भाग्य, उसकी किस्मत जुड़ी होती है। देखो, पहले अब राधा मोहन जी ने कहा कि पहले सब शिक्षा दीक्षा पाने के लिए गुरुओं के पास गुरुकुल में जाते थे, गुरु के द्वार हरिद्वार जाते थे। अब हम गुरुकुल से, गुरु के द्वार से, हरिद्वार से हम आपके द्वार तक आ गए और आप ही हमारे तक, यहां तक चल के आ गए। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे मीडिया के भाई भी प्रश्न पूछना उनका ये तो का दायित्व है, धर्म है, वो पूछते रहते हैं, लेकिन बहुत प्यार भी हमसे करते हैं। नहीं तो आपको कौन पूछता था साहब? आप लोगों ने हम जैसे अदने से आदमी को भी योगी नहीं महायोगी बना दिया। इन मीडिया वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। एक बार जोरदार तालियां मीडिया के भाइयों के लिए भी। ए भैया, ये भी इस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में खबर पालिका भी बहुत जोरदार है। तो एक बार इनका अभिनंदन, और मेरे साथ हाथ उठा के बोले भारत